गुड आफ्टरनून सर। हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून। रिकॉर्डिंग पे लगा लीजिए बेटा। हाँ। तो डाइपोल मोमेंट हमने कर लिया था बेटा, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर भी कर लिया था। ठीक है ना? हाँ सर। हाँ सर। चलिए, अब जरा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है सर। हम्म, हम्म। चलिए बेटा, इसको बताइए। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल बिटवीन OCl2 OF2 एंड H2। सर, सर OCl2 का ज्यादा होगा सर। और H2 का उससे कम और OF2 का सबसे कम। हम्म, अगर मैं इसको 1 कह दूं तो 2, इसको 3, क्या ऑर्डर हो जाएगा सबसे? OCl2 का सबसे ज्यादा, H2 का उससे कम और OF2 का सबसे कम। यानी फर्स्ट का सबसे ज्यादा, यस फिर सर। H2। फिर H2O सेकेंड, और फिर थर्ड। थर्ड। ठीक। क्या रीजन है बेटा इसके पीछे? सर फ्लोरीन की सबसे ज्यादा जो नेगेटिविटी होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे सबसे ज्यादा फ्लोरीन के पास जाएंगे। तो मतलब बॉन्ड पेयर की जो रिपल्शन होगा वो कम हो अगर आप जाएगा, तो स्ट्रक्चर बॉन्ड बनाए एंगल भी। तीनों का तो ये बना देंगे। Yes। ठीक है ना, इसका इधर बना देते हैं। तो अब मुझे बताइए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर करीब करीब होगा, जो बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ हाँ। रिपल्शन ज्यादा होगी। यहाँ पर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो रिपल्शन यहाँ पर कम होगी। और यहाँ पे क्लोरीन ऑक्सीजन के मुकाबले में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन फिर भी अच्छा खाता है। तो रिपल्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका नंबर जो है वो किसमें आएगा? दूसरे नंबर पे आएगा। सबसे ज्यादा रिपल्शन यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे। अब यस बताइए, सर।
और कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? सर एक फैक्टर और भी तो काम कर रहा है ना बेटा। वो कौन सा कौन? सर? स्टेरिक हिंड्रेंस वाला। ओ अच्छा, हाँ स्टेरिक हिंड्रेंस, यस। तो यहाँ हाँ पे सर, स्टेरिक स्टेरिक हिंड्रेंस हिंड्रेंस या स्टेरिक सबसे कम, रिपल्शन, सबसे स्टेरिक ज्यादा होगा। रिपल्शन, यस, जो है वो पहले नंबर पे है। और यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन दूसरे नंबर पे है। और यहाँ से पे स्टेरिक रिपल्शन तीसरे नंबर पे। एम आई राइट? यस सर। तो इसलिए जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला, बोलिए। अब फर्स्ट वाला हो जाएगा सबसे OCl ज्यादा टू। हो जाएगा बॉन्ड एंगल, क्योंकि यस यहाँ सर। पे रिपल्शन सबसे ज्यादा है, यस। स्टेरिक। हाँ। फिर दूसरे नंबर पे किसको रखा जाए? H2O को। दूसरे नंबर पे H2O को, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा है। और फ्लोरीन के का नंबर तीसरे पे है। ओके। ओके सर। चलिए अब जल्दी से दूसरा बताइए, ये वाला। सर H2CO, F2CO, Cl2CO, 2CO, O, Cl2CO। हाँ। तो ये वाला कैसे करें सर? स्ट्रक्चर सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल के स्ट्रक्चर बनाइए। हम्म, हाइब्रिडाइजेशन बताइए, ओके सर। तीनों में क्या होगी? sp2। sp2 होगी, वेरी गुड। बस, जब ये आपने कर लिया तो बाकी प्रॉब्लम तो आसान है। हम्म, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ लगा दीजिए। चलिए अब बता दीजिए। ओके सर। तो सपोज ये एक्स है, ये सबसे वाई है, ज्यादा Cl का होगा ना? ये जेड है। सर सबसे ज्यादा Z का होगा, फिर Y का, फिर X का, सबसे ज्यादा जेड का, फिर फिर X का, फिर Y का। का, फिर वाई। क्यों बोला आपने? इसलिए कि जेड में स्टेरिक रिपल्शन सबसे ज्यादा है। हाँ ठीक सर। है ना? इसलिए ये सही है लेकिन गलत है। मैंने ऊपर बताया अच्छा। था, चेक करिए स्टेरिक रिपल्शन कहाँ पे वर्क करती है, जल्दी से चेक करके बताइए। हाँ। जल्दी से चेक करिए। हाँ सर। ओ, नॉन पोलर स्पिन। नो, वर्क इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा हाँ, ये मैंने लिखा नहीं पॉइंट सर, एक मिनट। नहीं बेटा, मैंने लिखा हुआ है, लेट मी चेक। मैंने लिखा था, मेरी गलती है। एक मिनट। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ। ये रहा, ये देखिए।
ठीक है बेटा। यस। हाँ, और दूसरा फैक्टर बैक बॉन्डिंग वाला भी होता है, तो वो हमने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन मैंने बताया था बैक बॉन्डिंग के बारे में। क्या होती है बैक बॉन्डिंग? um कॉर्नर एटम अपने लोन पेयर को, जैसे ये लोन पेयर है, हाँ ये सर। अपना लोन पेयर, अगर सेंट्रल एटम के पास वैलेंस वेकेंट ऑर्बिटल है तो उसको डोनेट कर देता है। तो दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। ठीक है। इफ सेंट्रल एटम हैज वेकेंट ऑर्बिटल and corner atom can donate its lone pair, then this bonding is called back bond। तो ये ऑर्डर बेटा sp2 में, sp3 में अप्लाई होता है, sp2 में नहीं होता है। तो यहाँ तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो इसलिए ये वाला ऑर्डर काम नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा? सिर्फ रिपल्शन वाला काम करेगा। ठीक है ना? हाँ सर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सबसे करीब है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे दूर है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है फ्लोरीन की। और यहाँ पे कहीं बीच में होंगे, तो इसलिए एक्स के बाद जेड आएगा, फिर वाई है। ओके सर। ओके सर। तो एम्फेसाइज करके इस बात को लिख लीजिए, ताकि आइंदा कंफ्यूजन ना हो। सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम किस हाइब्रिडाइजेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे? sp3 के लिए। चलिए एक और करते हैं क्वेश्चन इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 3। सी डबल बॉन्ड सी, CH3, CH3, HH। सपोज ये वाला एंगल है x और ये वाला है y। एक्स वाई के बीच में बताइए ऑर्डर। हम्म। अब यहाँ पे जो है वो हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर सामने समझ में आ रहा है, ये बड़ा यस। ग्रुप है और ये भी काफी बड़ा ग्रुप है, तो इनके तो बीच हाइब्रिडाइजेशन देस। स्टेरिक रिपल्शन हो सकती है। लेकिन हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? स्टेरिक रिपल्शन हम जब लगाएंगे जब sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे कार्बन हाँ की, सर। आप मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या है? सर दो बॉन्ड पर, नहीं चार बॉन्ड पर, नहीं तीन बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन, पर और। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन और 2 सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। एक ये जुड़ा यस हुआ सर। है, एक ये जुड़ा हुआ, तो 4 + 2, 6 इलेक्ट्रॉन। छह इलेक्ट्रॉन यस। बने 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए 3 ऑर्बिटल, तो sp2। sp2। बस। तो sp2 में स्टेरिक वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं। हाँ सर। तो कौन सा वाला लगेगा? सिर्फ ये वाला लगेगा। डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव। लोन पेयर इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड। बोलिए लास्ट वाला क्या था? और डबल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और बॉन्ड पेयर वाला है, उसको चौथे नंबर पे दे सकते हैं। डबल बॉन्ड, बोलिए, बॉन्ड यस पेयर सर।
ठीक है ना। और सबसे लास्ट में कौन सा दे सकते हैं, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर वाई वाले में लग रहा है, और एक्स वाले में डबल बॉन्ड बॉन्ड पेयर लग रहा है, तो एक्स वाला ज्यादा है, लिहाजा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बॉन्ड एंगल विल बी एक्स ग्रेटर बॉन्ड देन वाई। वाई। यस सर। एक मिनट सर, हो गया सर। चलिए, एक ये थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसको भी कर लेते हैं। इसको याद रखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है बता सकते हैं आप। सर ये तो हुआ है हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन ऑक्साइड पेरोक्साइड। और फ्लोरीन पर ऑक्साइड। यस। ठीक है ना। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यस मौजूद है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp3 है। ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी। यस सर। 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के और 2 बॉन्ड से आ गए, सिंगल बॉन्ड से। आठ हाँ। इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन के 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए 4 ऑर्बिटल, तो sp3 हो गए 4 ऑर्बिटल। यस सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब इसमें हमसे पूछा है बॉन्ड एंगल बताइए। एक ये है, इसको एक्स मान लेते हैं, एक ये है, इसको वाई मान लेते हैं। तो देखिए हमें क्या समझ में आएगा कि यहाँ पर ये वाला स्टेरिक वाली तो प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि स्टेरिक के लिए sp3 के साथ साथ क्या होना चाहिए, बल्कि ग्रुप होना चाहिए। तो हाइड्रोजन फ्लोरीन तो बल्कि ग्रुप नहीं आते। बल्कि ग्रुप कहाँ से शुरू होता है, थर्ड पीरियड से। थर्ड पीरियड सर। हाँ, थर्ड पीरियड से बल्कि ग्रुप शुरू होता है। ठीक है ना। और वो भी सेकंड पीरियड के साथ लगा हुआ हो, तब उसको उसका इम्पैक्ट होता है। sp3 हाइब्रिडाइज, जो 3 कंडीशन हो गई। sp3 हाइब्रिडाइज, जो सेंट्रल एटम हो वो सेकंड ग्रुप का हो, और जो बल्कि ग्रुप है वो थर्ड पीरियड ऑनवर्ड हो। एक मिनट सर, एक मिनट, मामा का फोन आ रहा है सर, एक मिनट। हाँ बेटा, ये सेकंड पीरियड का होना चाहिए। यस। स्टेरिक रिपल्शन की कंडीशन मैंने डिस्कस की थी। पहली कंडीशन sp3, दूसरी कंडीशन सेंट्रल एटम जो होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, सेकंड पीरियड का। और तीसरी कंडीशन, जो ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए वो थर्ड वो थर्ड पीरियड से पीरियड। आगे का होना चाहिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो यहाँ पे देखिए रिपल्शन की कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए कि एक कंडीशन ये वाली मीट नहीं हो रही है। तो अब बताइए क्या होगा।
तो समझ में ये आता है कि यहाँ पे एक्स ज्यादा होना चाहिए वाई से, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑक्सीजन के करीब आ जाएंगे और यहाँ पे ये दूर रहेंगे, तो यहाँ पे रिपल्शन कम होगा और यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा, इसलिए कंडीशन ये हो जाएगी। ओके। यस। लेकिन बेटा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये नहीं है। क्या है? y इज ग्रेटर देन x। ऐसा क्यों? हाँ, फिर इसके स्ट्रक्चर को देखा गया, तो स्ट्रक्चर को ये पाया गया कि एक्चुअली ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। F नेगेटिव, O डबल बॉन्ड O, पॉजिटिव F, ये इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। यस। और इस फॉर्म में, तो अब ये वाली जो फॉर्म है, यहां पे देखिए बॉन्ड एंगल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। बताइए इंक्रीज करेगा नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बॉन्ड पेयर इज रिपल्शन ग्रेटर। ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे बॉन्ड पेयर है और यहाँ पे डबल बॉन्ड पेयर है, तो ये वाली यस, रिपल्शन ज्यादा हो ज्यादा जाएगी, हो जाएगी। इसलिए ये वाला ऑर्डर आया है। तो ये बेटा दो चार स्पेशल केसेस थे। अगर बहुत टफ बनाएगा ना एग्जामिनर, तो इन्हीं एग्जाम्पल्स को सिलेक्ट करेगा। ओके। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्लोरीन को इधर कर दो। एक मिनट सर। ओके। चलिए, अब हमने जो ऑड इलेक्ट्रॉन वाला क्वेश्चन पढ़ा था, याद है वो ऑड इलेक्ट्रॉन के बारे में? तो ऑड इलेक्ट्रॉन कभी हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग उसको काउंट करते हैं और कभी नहीं करते हैं। तो उसको देख लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में कब उसको काउंट करेंगे और कब नहीं करेंगे। चलिए बात किया था हमने, तो हेडिंग डाल लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड ऑड इलेक्ट्रॉन चलिए बेटा, सबसे पहले तो ये करिए, इन सबकी हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री लिखिए आप, जो अभी तक आपने हाँ। सीखा है उसके हिसाब से। NO2 की हो गई sp2। ClO3 की हो गई sp3। CF3 की हो NO2 गई की आपने क्या sp3। बताया, क्या हो गई NO2 की?
सर sp2। sp2। ठीक। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे? क्या कह रहे हैं सर? इलेक्ट्रॉन कितने थे NO2 में? 17। 17। हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं जिसके जरिए से। ओ सर मेरे को बैलेंस सर चेक इलेक्ट्रॉन थे ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन थ्री लेते ट्वेंटी हैं थ्री सर। सेंट्रल एटम के। सर 23 सर 23। नहीं नहीं, हाइब्रिडाइजेशन वाला आपको फॉर्मूला जो है वो सोचिए क्या था। नहीं तो चेक करिए जल्दी से नोट्स में क्या बताया था मैंने। सर हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर हाफ ऑफ valence number of सेंट्रल एटम electrons plus number of प्लस corner atoms नंबर minus ऑफ positive charge plus negative कॉर्नर charge कॉर्नर एटम क्या? around the central atom। अराउंड द सेंट्रल एटम, उसके बाद? monovalent। यस। हैविंग या नंबर ऑफ मोनोवेलेंट कॉर्नर एटम कर दी। ये था। प्लस नेगेटिव चार्ज, चार्ज माइन नहीं सर। हाँ हाँ सर। माइनस पॉजिटिव चार्ज। यस। ये था बेटा। ये तो आ जाएंगे नंबर हाफ सर हाफ ऑफ इंटू हाफ। इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर। एंड दिस विल बी इक्वल टू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यस। ठीक है ना? तो उस एतबार से यहाँ पर देखिए तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में? 5 इलेक्ट्रॉन। 5। और ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड वाला है, मोनोवैलेंट है नहीं। तो यस सर। तो 5 इलेक्ट्रॉन हुए। 5 इलेक्ट्रॉन से अब इलेक्ट्रॉन पेयर आप बनाएंगे तो 2.5 बनेंगे। 3 तो बन नहीं रहे, तो sp2 कैसे लिया जाए? यहां पर देखिए, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 प्लस 3, टोटल 7 है। यहाँ पे 4 प्लस 3, यहाँ पर भी 7 है, इसीलिए तो ऑड इलेक्ट्रॉन हुए। यस। अब यहीं से हम सीखेंगे कि हमें कब लेना है कब नहीं लेना है। तो देखिए, NO2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। NO2 का स्ट्रक्चर हमको मालूम है, ये होता है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हमने बनाया हुआ है। अब यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल में इसके पड़ा हुआ है। अब इस ऑर्बिटल के पास दो ऑप्शन है। ये हाइब्रिडाइज्ड भी हो सकता है ऑर्बिटल भी बन सकता है, और प्योर ऑर्बिटल भी रह सकता है। प्योर ऑर्बिटल जो होते हैं ये हाई
एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं। हाइब्रिडाइज के मुकाबले में इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो होता क्या है, देयर फोर दे डू नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन में फिर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो अब इसको डिसाइड कैसे करें कि ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है या प्योर ऑर्बिटल में है। तो उसके लिए इसके सराउंडिंग एटम्स को हम देखते हैं। किसको देखते हैं? सराउंडिंग एटम्स को, कॉर्नर एटम्स को। तो अगर इफ कॉर्नर एटम्स आर मोर electronegative than central atom, then odd electron will be in hybridized orbital। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना। होता क्या है कि ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मुझे जरा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज एक बार जल्दी से लिखवा दीजिए तो। क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, एक मिनट फॉन याद फॉन कर। फॉन फॉन से याद रखिए ना। क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यस सर। नाइट्रोजन के साथ क्लोरीन भी होता है। फिर उसके यस बाद सर। कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर लिथियम। इतने आप याद कर लिए, बस काफी है। अब मुझे जल्दी से इनका जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता दीजिए। क्लोरीन की कितनी थी? सर 4। 4, यस। ऑक्सीजन की 3.5। 3 पॉइंट, हाँ 3.5। नाइट्रोजन क्लोरीन की एक साथ लिखे हैं तो एक ही साथ होगी 3। 3। कार्बन की 2.5। 0.5। हाइड्रोजन की 2। 2.1। हम्म। बोरॉन की 2। बेरिलियम की 1.5। लिथियम की 1। ये बेटा आप याद रखिए, इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। यस। तो अब यहां से चेक कर लीजिए तो क्या हो जाएगा। ये हमारा ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रॉन पेयर, जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, प्योर ऑर्बिटल में है, जो कि हाई एनर्जी ऑर्बिटल होता है, इस हाई एनर्जी ऑर्बिटल को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या आ गया है? पॉजिटिव चार्ज आ गया है। यस। बोलिए। अब जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। इसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। तो इट विल बी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हाँ। ओके। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि अगर ऑड इलेक्ट्रॉन
ऐसे सेंट्रल एटम में है जिसके कॉर्नर एटम उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दिस इज हाइब्रिडाइज्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे हाँ बढ़ूं? सर, आ गया सर। चलिए, अब दूसरा वाला बनाइए जल्दी से। उसको बिल्कुल इसी पैटर्न पे ट्राई करिए। वो sp3 होता है वो तो। CO3 था, तो इसका नहीं, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ClO3। कैसा बनेगा? सॉरी, हाँ, Cl। ClO3। यस, यस, यस। तो कैसे बनेगा? सर Cl, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। यस। क्योंकि क्लोरीन तो बना सकता है ना, 7 बॉन्ड तक बना सकता है। हाँ अब ये इलेक्ट्रॉन बताइए, हाइब्रिडाइज्ड में जाएगा या प्योर ऑर्बिटल में रहेगा? सर, हाइब्रिडाइज हो जाएगा। यस। क्यों जाएगा हाइब्रिडाइज्ड में? ये क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। यस। तो यहाँ पे फिर से डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। तो इस पे तो ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज है। तो ये फिर क्या करेगा? इस ऑड इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर हाइब्रिडाइजेशन में यूज कर लेगा। तो दिस इज हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो जब ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। वरना क्या होना चाहिए था भाई? sp और sp2 के बीच में होना चाहिए था, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन थे ना। 4 यस। इलेक्ट्रॉन से sp और 6 से sp2, तो बीच में होना चाहिए। लेकिन क्योंकि उस ऑड इलेक्ट्रॉन को हमने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर इसने क्या किया? इन्वॉल्व कर लिया, तो इसलिए sp2 हो गया। और यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पर sp2 और sp3 के बीच में होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने अपने अंदर इन्वॉल्व कर लिया हाइब्रिडाइजेशन में, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज जो इसके ऊपर आ गया, हाँ सर। तो इस वजह से ये जब इन्वॉल्व हो गया, तो ये क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। ओके। चलिए, अब तीसरा वाला बता दीजिए जल्दी से। CF3। कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, और चौथा जो है यहाँ आ गया। ऑड इलेक्ट्रॉन ये भी है। अब यहाँ पर भी क्या होगा? डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। बताइए, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन में फ्लोर का क्या है? फ्लोर, हाँ सर, हो जाएगा सर। हो जाएगा, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ना। यस। पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इन्वॉल्व हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या हो जाएगी? इसकी sp3 हो जाएगी। 3। चलिए, अब लास्ट बचा, उसका भी बता दीजिए। CH3।